नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार शांति से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ना कोई खबर है ना कोई एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है। बाजार खुला है तो खरीद बेच हो रही है। निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स में आधे % की गिरावट है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 0.4% डाउन है, यानी कि आप कह सकते हो कि आधे % की कमजोरी के करीब स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दिख रहा है। दोस्तों, चीजें खराब हैं, अच्छी हैं, बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कल फिर एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जो थोड़ा सा डराने का काम तो करेगी। पहले तो ईरानियन सुप्रीम लीडर ने बहुत कुछ बोला और उन्होंने यूएस को इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि धमकी टाइप दी। और फिर ट्रम्प साहब की बारी आई तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इस वीकेंड पे हम हमला कर सकते हैं, और जिसमें ईरानियन सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि अगर उनकी मिलिट्री फोर्सेस ने अटैक करने की कोशिश करी तो इररिपेयरेबल डैमेज करेंगे हम यूएस को। तो क्लियर कट एक्सेप्ट हो चुका है चैलेंज, और उधर से ट्रम्प साहब हमला करने की बात कर रहे हैं, इधर से कह रहे हैं कि अगर करेंगे तो हम बहुत गंदा करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जंग थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, थोड़ी सी नहीं थोड़ी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, और मार्केट में ऐसे कमेंट्स के बाद आई थिंक बाइंग नहीं आएगी। जी हाँ, बेशक आज ऊपर चला जाए वो एक अलग केस है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है तो थोड़ा डेटा ड्रिवन भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब कोई डायरेक्टली मतलब ट्रम्प साहब खुद डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि वीकेंड पे हम हमला कर सकते हैं, तो फिर वो कोई ऐसे वीकेंड से पहले कैसे पोजीशन कैरी करने। आप खुद सोचिए, अगर आपके पास पैसा पड़ा है, फंड पड़ा है, तो आप इतने बड़े स्टेटमेंट के बाद आज या कल खरीदोगे या सीधे मंडे को ट्राई करोगे? मेरे हिसाब से आप मंडे ट्राई करोगे। तो आई थिंक इसीलिए बाइंग नहीं बनेगी बाजार में, और मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग आ सकती है। वैसे भी डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है, मैंने कल भी डिस्कस किया था। कैश मार्केट में कल उन्होंने 890 करोड़ की एफआईआईज ने खरीदारी करी, 1090 करोड़ की डीआईज ने खरीदारी करी, लेकिन फ्यूचर्स में एफआईआईज ने करीब 1736 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक वो बिकवाली ही कर रहे हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा निफ्टी के ऊपर। 24,832 837 पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। डेज हाई पे आप कह सकते हैं 25 पॉइंट ऊपर है, नीचे से करीब 100 पॉइंट ऊपर खड़ा है निफ्टी। मॉर्निंग में 24,738 गया था। ये सिंपल है यार, नीचे में आपके लिए घर टूट सकता है क्योंकि चीजें डेवलप हो रही हैं। अभी तक उसका इंपैक्ट नहीं आया, वो एक अलग बात है, क्योंकि कच्चा तेल अभी वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन अगर अमेरिका हमला करेगा तो फिर ईरान करेगा तो शायद वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज पे आ सकती है बात, वो रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी तो कच्चा तेल नहीं बढ़ा है, लेकिन रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मोज को जरा भी कुछ दिक्कत दी, छेड़खानी करी, तो क्रूड $100 तक जा सकता है। वहीं डच बैंक ने $126-125 का टारगेट दिया था, जेपी मॉर्गन ने 120 की बात करी थी। तो यहां से तो इंडिकेशन आ रहे हैं थोड़े से नेगेटिव साइड पे। अगर आप इजराइल ईरान का मैटर पढ़ने बैठोगे तो आपको डर लगने लगेगा बाजार को लेकर, लेकिन अगर आप केवल मार्केट को देखोगे तो आप कहोगे सब सही तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये डिफरेंस है। लेकिन हम क्या है, हम दोनों चीजों को देख रहे हैं, तो हमें वो देखकर डर लग रहा है, ये देखकर कॉन्फिडेंस आ रहा है। ऐसे में मेरे को ये लगता है कि जो है हमारे पास उसको भी यूज नहीं करना। लाइक अगर शेयर्स हैं, ठीक है, वो पड़े रहने दो, कैश है वो भी पड़ा रहने दो, कुछ सौदाबाजी नहीं करनी है, वेट करना है थोड़ा क्लियरिटी का, सिंपल। अभी आप देखो आज 7वां दिन है, हर दिन एक नया स्टेटमेंट आ रहा है और नेगेटिव साइड पे ही डेवलप हो रहा है, वो पॉजिटिव साइड पे तो या न्यूट्रल साइड पे कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट इस बीच में थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव ही लग रहा है मेरे को। 970 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे, तो 1520 शेयर्स करीब नेगेटिव है। तो मार्केट ब्रेथ नेगेटिव है, बीएससी पे नेगेटिविटी और ज्यादा दिख रही है। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक भी पोर्टफोलियो वाइज भी गिरावट दिखी रही है स्टॉक स्पेसिफिक सेलिंग की वजह से। अब आ जाते हैं टॉप गेनर्स पे। अशाई इंडिया ग्लास है 4.25% ऊपर, स्विगी में 4% की तेजी है, पावर इंडिया अच्छा कर रहा है, डेटा पैटर्न जुबिलेंट इंग्रीविया में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। गिरावट साइंट में हो रही है, आईकेएस में लगातार 2-3 दिनों से गिरावट है। आज तो इसमें ब्लॉक डील भी हुई है आई थिंक। सुप्रीम इंडस्ट्री भी 3% नीचे है, एसबीआई कार्ड वेदांता के शेयर में भी हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें टॉप टर्नओवर वाले स्टॉक्स की, तो आज आईकेएस में अभी तक सबसे ज्यादा हुआ है, 3% नीचे है, 1037 करोड़ का। इसमें एक ब्लॉक डील हुई है, इसकी वजह से इसमें टर्नओवर ज्यादा दिख रहा है। बाकी मजगांव डॉक 471 करोड़ का टर्नओवर है, स्विगी 460 करोड़ का टर्नओवर है। स्विगी में भी आई थिंक कोई सौदा हो गया है, क्योंकि इतना इसमें ट्रेड आता नहीं है नॉर्मली। विशाल मेगा मार्ट एक बार फिर एक्शन में, 443 करोड़ का टर्नओवर अभी तक हो चुका है, और बीडीएल में भी अच्छी बाइंग बनते हुए दिख रही है।
मुथूट फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑथम इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक्स आज 52 वीक हाईज पे ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में 24 शेयर्स लाल निशान में है, 26 हरे निशान में है, पूरा बटा हुआ कारोबार है, मिला जुला। टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट, एसबीआई टॉप लूजर्स हैं। टाटा कंज्यूमर्स, इटरनल, आइशर मोटर, टाइटन टॉप गेनर की लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों आज एक नया स्टॉक भी बाजार में उतरता हुआ दिखेगा आपको, सीमेंस एनर्जी का, begins trading at 2840 rupees per share, higher than the issue price of 2478 per share। तो जो इशू था, जो अनुमान था कि भैया 2500 के करीब शेयर लिस्ट होगा, उसके ऊपर लिस्ट हुआ है और करीब बढ़िया लिस्टिंग है, 15-20% ऊपर 2840 की। मैं आपको ये बता दूं, ये डीमर्ज हुआ था, तो जिनके पास सीमेंस था उनके सामने ये भी आया होगा। अभी सीमेंस एनर्जी का शेयर 2840 रुपए पे लिस्ट कर रहा है, T2 ट्रेड में है, दैट मीन्स ट्रेड टू ट्रेड, दैट मीन्स आप अगर आज खरीदते हो तो आज बेच नहीं पाओगे, और अगर आपके पास आज है तो आप आज बेचने के बाद खरीद नहीं पाओगे। यानी एक ही दिन में बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती है, इसमें डिलीवरी पे ही हो सकती है, सिंपल। और ये अगले 10 दिन तक T2 ट्रेड में ही रहने वाला है, तो हो सकता है अभी बड़े मूव दिखें आपको, लगातार सर्किट टू सर्किट ऊपर या नीचे हो सकता है, तो वेट एंड वॉच के लिए मैं आपसे कहूंगा। बाकी क्वालिटी स्टॉक है। बाकी फेड पॉलिसी में क्या कुछ हुआ, ट्रम्प साहब ने क्या कुछ कहा, वो सब मैं आप सभी के साथ SMA वाले चैनल की पहली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।